तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया और चकाचक ना। तो दोस्तों आज मैं आपको मूवी का इंट्रो नहीं बताऊंगा। आज आप मूवी पूरी देखो और मूवी की स्टोरी देखो और समझ के हमें बताओ कि आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी और आप इस तरह की मूवीज के बारे में क्या सोचते हो कि हमारे इंडिया में भी इस तरह की मूवीज बनना चाहिए या नहीं। सो नाउ कम टू द केस। मूवी के स्टार्टिंग में हम मूवी की लीड एक्टर एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपनी बेटे के साथ अपने दूसरे हस्बैंड जॉर्ज के साथ उसके घर में रहती है। मतलब एलिजाबेथ का अपने पहले हस्बैंड स्टीफन के साथ डिवोर्स हो चुका है, पर अक्सर वो अपने पहले वाले हस्बैंड से यानी स्टीफन से मिलने के लिए जाया करती थी। हालांकि एलिजाबेथ ने स्टीफन को डिवोर्स दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी स्टीफन एलिजाबेथ को अभी भी दिलो जान से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। और इधर एलिजाबेथ और जॉर्जी भी एक दूसरे को काफी शिद्दत वाला प्यार करते थे। फिर एक दिन एलिजाबेथ और जॉर्ज एक सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ से ये दोनों लोग डुपचुक डुपचुक वाली 3-4 सीढ़ियां भर लाते हैं, और जिसे देखकर हम व्यूअर समझ सकते हैं कि आज इन दोनों का डुपचुक डुपचुक करने का दवा के मूड है। पर घर आके एलिजाबेथ ने जॉर्जी को बताया कि तुम ये डुपचुक डुपचुक वाली सीढ़ी अकेले नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम एक नंबर के मुट्ठल आदमी हो, तुम्हारा वैसे भी खड़ा नहीं होता, तो तुम अकेले ही इसे देख के हिला लोगे और मैं प्यासे ही मर जाऊंगी। सो तुम इसे मेरे साथ ही देखोगे। लेकिन जॉर्ज एलिजाबेथ की बात कहाँ मानने वाला था। उसकी गैर मौजूदगी में जॉर्ज एक एक करके सारी डुपचुक डुपचुक वाली सीढ़ीज देख देता है और अपनी हाथ गाड़ी चला बैठता है। और जब एलिजाबेथ घर पहुंचती है तो उसे जॉर्ज की चढ़ी हुई शक्ल देख के पता चल जाता है कि इसने आज अपनी दुकान का सारा माल फैला दिया है, और इस वजह से एलिजाबेथ जॉर्ज पे काफी गर्म होती है और उसे चमकाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एलिजाबेथ को एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं जिसका नाम डेक्स्टर होता है, और वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। दरअसल एलिजाबेथ अभी रिसेंट ही एक बहुत बड़े सदमे से निकल रही है, और वो किस सदमे से निकल रही है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और जॉर्ज को जब भी थकावट सी महसूस होती थी तो ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ डुपचुक डुपचुक वाली और दुप्पड़दू वाला सीन सपाटा मना के अपनी थकान खत्म करते थे। अब हम लोग भी अपनी थकान मिटाने के लिए इस तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना भाई। और इसी तरह बीतते दिनों के साथ एलिजाबेथ जॉर्ज के साथ काफी खुश रहती थी, लेकिन उसे एक दिन लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है और जल्दी वो टैं बोलने वाली है। तो इसलिए उसने जॉर्जी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनवाया था जिसमें उसने मरने के बाद जॉर्जी के लिए कुछ काम लिखवाए थे। मतलब उसमें लिखा था कि एलिजाबेथ चाहती है कि उसके मरने के बाद जॉर्जी किसी और दूसरी सुंदर लड़की से शादी कर ले। साथ ही साथ वो ये चाहती थी कि उसके मरने के बाद जॉर्जी उसके एक्स हस्बैंड स्टीफन के साथ मिलकर लीजा की देखभाल करे। पर जॉर्ज एलिजाबेथ के ये सभी थॉट्स सुन के काफी परेशान रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि एलिजाबेथ का अब मानसिक संतुलन में नहीं है। फिर जब ये दोनों लोग एग्रीमेंट बनवा के घर वापस आ रहे होते हैं तो हमें यहाँ से मूवी पार्ट्स में दिखाई जाती है, जहाँ एलिजाबेथ की पहली शादी हो रही थी और इस शादी में उसके सिबलिंग्स भी आए हुए थे। और प्रेजेंट डे में एलिजाबेथ लीजा को सुलाकर जॉर्जी के पास आती है, और ये दोनों लोग अब डुपचुक डुपचुक करने वाले ही थे कि लीजा की आंख खुल जाती है और वो अपनी मॉम के पास आ जाती है, जिस वजह से एलिजाबेथ को जॉर्जी के साथ डुपचुक डुपचुक वाला प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। और एक बार फिर से एलिजाबेथ लीजा को सुलाकर जॉर्जी के पास आती है, जो अभी अपने लैपटॉप में वही फिल्म देख रहा है जो रात को आप और हम देखते हैं। लेकिन इस बार एलिजाबेथ को जॉर्जी के इस कांड से कोई आपत्ति नहीं होती और ये दोनों लोग पैसों के बदले डुपचुक डुपचुक करने वाली महिला की तलाश करते हैं। मतलब इस बार एलिजाबेथ का जॉर्ज के साथ थ्रीसम करने का मूड होता है। पर तभी एलिजाबेथ के बम में काफी तेज खुजली होने लगती है और वो उसे खुजाते हुए वॉशरूम में जाती है, जहाँ हाथ लगाने से उसे पता चलता है कि उसके पेट में कीड़े हो गए हैं, और ये बात वो जॉर्जी को बताती है। जिसके बाद दोनों लोग दवाई लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पर यहाँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से उन्हें मेडिकल वाला दवाई नहीं देता, जिस वजह से बेचारी एलिजाबेथ को अपने बम को खुजाते हुए घर वापस आना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे एलिजाबेथ लीजा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम लीजा के नाम से बताते हुए डॉक्टर से दवाई मांगती है, क्योंकि उसे डॉक्टर को अपनी ये प्रॉब्लम बताने में शर्म आ रही थी। और अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की वजह से उसे मेडिकल से दवाई मिल जाती है, और वो उस दवाई को अपने एक्स हस्बैंड को भी देती है, क्योंकि उसे भी पिछवाड़े में खुज्जी मचा करती थी। फिर जब रात को एलिजाबेथ जॉर्जी के साथ सो रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी सीलिंग पे पड़ती है जो क्रैक हो रही थी, और ये देख के वो घर से बाहर भाग जाती है। और तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि भूकंप की वजह से उसका घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। पर तभी अचानक एलिजाबेथ की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसका महज एक सपना था, और इन सभी चीजों के बारे में भी वो अपने साइकियाट्रिस्ट को बता रही होती है। और यहाँ से हमें स्टोरी फ्लैश की दिखाई जाती है, जहाँ एलिजाबेथ स्टीफन के साथ हनीमून मनाने के लिए आई हुई है, और उसी दिन उसके डैड उसे कॉल करके बताते हैं कि उसकी मॉम और उसके सिबलिंग्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और ये बात सुनते ही एलिजाबेथ को सदमा लगता है और वो वहीं गिर जाती है। तो स्टीफन उसे संभालने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ के डैड उसे दोबारा कॉल करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, पर एक्सीडेंट की वजह से वो काफी जल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ उसके सिबलिंग्स की डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसके सिबलिंग्स अभी भी जिंदा हों
और अब ये सभी पॉजिटिव न्यूज सुन के एलिजाबेथ को थोड़ा अच्छा फील होता है और इसी इंसिडेंट की वजह से वो अभी तक सदमे में है और इसी गम से निकलने के लिए वो हर हफ्ते साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचती है। फिर जब एलिजाबेथ स्टीफन के साथ वापस लौट रही थी तो एलिजाबेथ को पुलिस वाले का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि तुम्हारे सिबलिंग्स की मौत हो चुकी है। जिसके बाद एलिजाबेथ स्टीफन को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसकी मॉम अभी जिंदा तो थी लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके हाथ पूरी तरह जल चुके थे और पूरी बॉडी पे टांके लगे हुए थे। जिसके बाद डॉक्टर एलिजाबेथ को बताती है कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को तुम्हारे सिबलिंग्स के बारे में नहीं बताई क्योंकि अगर हम उन्हें तुम्हारे सिबलिंग्स के मरने के बारे में बताते तो वो खुद को इन सब का दोषी मानती और शायद अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती। दरअसल जब इन लोगों का कार एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय एलिजाबेथ की मॉम गाड़ी चला रही थी। जिसके बाद हमें स्टोरी प्रेजेंट की दिखाई जाती है जहाँ हम एलिजाबेथ को जॉर्जी के साथ एक बार में देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक तरफ तो अपनी लाइफ को लेके काफी हैप्पी होती और वहीं दूसरी तरफ वो अपने सिबलिंग्स की मौत को नहीं बुला पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने सिबलिंग्स का मौत का जिम्मेदार खुद को मान और यही बात उसकी साइकियाट्रिस्ट उसे समझाती थी कि जो हुआ है उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन करो। और कार एक्सीडेंट वाले उस हादसे के बाद से एलिजाबेथ को कार चलाने से भी काफी डर लगने लगा था। इवन वो जब भी गाड़ी चलाती थी वो 50 से ऊपर नहीं जाती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हमेशा कार तेज चलाने से ही होता है। फिर एक दिन एलिजाबेथ मस्त एक नंबर का पीस बन के कैफे में बैठ के जॉर्जी का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज उसका थ्रीसम करने का प्लान होता है। फिर जॉर्ज यहाँ पहुंच जाता है और वो भी एलिजाबेथ का इस प्लान को सुन के काफी खुश होता है और वो बोलता है डोंट वरी मेरी बिल्लो रानी, तेरे लिए कर दूंगा मैं सब कुछ पानी पानी। मतलब आज मैंने एक होटल में हमारे लिए एक लड़की बुक की है और इसलिए ये दोनों लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ओयो पहुंचते हैं जहाँ जॉर्ज ने लड़की वाला जुगाड़ बैठा रखा था। फिर ये दोनों लोग रूम में जाकर लड़की के आने का इंतजार करने लगते हैं कि तभी अचानक उस रूम में कुछ मीडिया प्रेस वाले आ जाते हैं जो एलिजाबेथ से डुपचुक रैकेट के बारे में इंक्वायरी और सवाल जवाब करने लगते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ एलिजाबेथ का एक इमेजिनेशन होता है। फिर तभी उस रूम में वो लड़की आती है जो जॉर्ज ने पैसों के बदले बुलाई थी और वो लड़की उन दोनों को लेकर वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ओयो रूम में अक्सर हिडन कैमरास लगे होते हैं और स्टाफ वाले लोग उन्हें देख के अपना हर्ष का उपयोग करते हैं। फिर बाथरूम में जाके ये तीनों लोग दबा के पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और चीख चाक के पानी निकालते हैं। और जॉर्ज ने भी आज पहली बार 2 घोड़ियों पे एक साथ सवारी की और सारा कर्मकांड होने के बाद दोनों लोग काफी हंसते हुए ओयो से बाहर आते हैं। और जॉर्जी के अलावा एलिजाबेथ को उसके साइकियाट्रिस्ट ने भी समझाया था कि तुम्हारी माँ और सिबलिंग के साथ जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो सब कुछ तो नियम की धारा थी। सो इन सब के लिए तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। और अब ये डुपचुक करने के बाद एलिजाबेथ को साइकियाट्रिस्ट और जॉर्ज की ये बात समझ आ चुकी थी और इसलिए अब से वो जॉर्ज के साथ आने वाली जिंदगी को काफी एंजॉय करती है। और इसके अलावा वो उस एग्रीमेंट को भी फाड़ के फेंक देती है जिसे उसने अपने मरने के बाद जॉर्ज के लिए बनवाया था क्योंकि अब उसके अंदर मरने का भी डर निकल चुका था। और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड यही होता है। सो दोस्तों इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है, कल क्या होना है कैसे होना है हमें नहीं पता और जो हमारे साथ पीछे हुआ है उसे भूल के जिंदगी में आगे बढ़ो तो ही आप जिंदगी एंजॉय कर पाओगे, वरना आप लोग भी एलिजाबेथ के तरह ही एक डर के साये में जियोगे। सो ऑलवेज कीप स्माइल एंड एंजॉय योर लाइफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।